वेलकम है दोस्तों आपका अपने परिवार क्रिप्टो बाबा 1 मिलियन व्यू में। लवली इनू क्या क्या रहा है, डेवलपर ने ऐसा किया क्यों, अब लवली इनू की पूरी सच्चाई क्या है, जब से आया है लवली इनू क्यों कुछ नए नए गड़बड़ करता जा रहा है, लवली इनू का फ्यूचर सेव है या नहीं है। भैया इसकी सप्लाई देखने के बाद ना बहुत ज्यादा मन करता है कि लवली इनू जैसे कॉइन को मैं अपनी होल्डिंग पोजीशन बना के रखूं। मात्र 75 ट्रिलियन की मैक्सिमम सप्लाई है, 50 ट्रिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी 50 ट्रिलियन के लवली इनू बचे हुए हैं। और यहां आप देखोगे बेबी डच की सप्लाई 420 क्वाड्रिलियन, आप सिवा इनू को देखोगे 1 क्वाड्रिलियन। ये पंप कर रहे हैं, लेकिन लवली इनू ने पंप किया, हाइप बनाया, फिर क्यों गिरा। हुबोई ग्लोबल कोई ऐसा आलतू फालतू एक्सचेंज नहीं कि जिसमें 10-25 लोग हों, अच्छा खासा यूजर बेस होने के बाद भी लवली इनू, जो कि मैं आपको खुद कहता था कि जीरो किल कर सकता, भैया जीरो ऐड करने की तैयारी कर रहा है। अपने देखो ऑल टाइम हाई से कितना लो चला है भैया, 4 टाइम 0618 चल रहा है इंडियन रुपीज में, और 6 टाइम 07861 चल रहा है डॉलर में। तो क्या लवली इनू में अभी बने रहना सही होगा, और या लवली इनू में बने रहना तो कैसे बने, पूरा बेच दें, आधा बेचें या 75% बेचें, कितना बेचें। लवली इनू आज की डेट में सवाल बन के रह गया है। क्या ये 16 एक्सचेंज तक का वेट करेगा, क्या फिर अपने लो को टच कर जाएगा, या फिर कोई नया हाइप आएगा और लवली इनू में अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो अब आपको मैं कुछ कैलकुलेशन समझा रहा हूं, कुछ बातें समझाऊंगा, 5 बातें बताऊंगा, आपको सुनना है, समझना है, फिर उसके बाद अपनी क्वेश्चनिंग करना है। और अगर यहां तक जुड़े हो ना तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर सही बातें लगे तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अभी कर दो, अगर तुमको लग रही है मेरी बातें सही हैं तब लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो पहली बात ये आती है कि लवली इनू का हाइप बना, ठीक है बना था, तो आपको अपना जो भैया डेवलपर हो, मान लो मेरी दुकान है, अब मैं अपनी दुकान बेचूंगा तो दूसरा क्यों आएगा मेरे पास। सिंपल सा लॉजिक। तो क्या जरूरत थी इनको डंप करने की, थी जरूरत, तो इन्होंने क्यों नहीं दिया नोटिस कि हमको भैया एक्सचेंज में लिस्टिंग करना है, इसलिए हम अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। लोगों को तो टेंशन हो जाती है ना कि जो मालिक है वही बेच रहा है, तो ये कैसे चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। दूसरी चीज, अब इन्होंने बेचा सो बेचा, एक साथ सभी लिस्टिंग को क्यों क्लियर कर दिया कि हम भैया हुबोई ग्लोबल तक की लिस्टिंग क्लियर कर दे रहे हैं। आपको करना था, मैंने पहले दिन भी बोला था कि आपको भैया एक्सचेंज में लिस्टिंग करना है, एक एक दिन गैप करके बताओ ना, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आएगा। जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट देते एक साथ दे दोगे, 1-2 खाएगा फेंक देगा कचड़े में, वही हाल हो गया है लवली इनू के इन्वेस्टर का कि सब कुछ मिल गया, अब उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। भैया पता चल गया कि जो होना था हो गया, अब छोड़ो, आता रहेगा। बाइनेंस लिस्टिंग हो जाए तो अब यहां मेरे को लगता कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गेट आईओ की तो बात छोड़ो, दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आपने यूजर के लिए लिस्टिंग के अलावा लाया क्या है। आपने कहीं पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करवाया, आपने मेटावर्स में एंट्री मार दी, आपने क्या एंट्री मार दी, आपको बेचने की क्या जरूरत थी। चौथी बात, बर्निंग पोर्टफोलियो दिखाओ आप अपना, लवली इनू की बर्निंग कहां हो रही है, यूजर को खबर तो मिलना चाहिए। लिस्टिंग के दम पे कब तक चलेगा लवली इनू। मैं ये जानता हूं गेट आईओ की लिस्टिंग के समय में थोड़ा इफेक्ट दे सकता है, गेट आईओ भी बड़ा एक्सचेंज है, बट आप हुबोई ग्लोबल से जब उम्मीद नहीं कर पा रहे हो तो गेट आईओ से क्या उम्मीद करोगे। और 5वीं चीज, हम यूजर का कॉन्फिडेंस ही लो में चला जा रहा है लवली इनू का। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बहुत ज्यादा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो आप लोगों को भी बुरी लग रही होंगी, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। अब क्या लवली इनू में बने रहना चाहिए, 5 चीजें क्लियर होने के बाद मेरा मानना है, सबको मैंने बोला था एसआईपी मॉडल से बाय करना, सबको मैं बोल रहा हूं कि हाफ सेल करना है तो कर सकते हो। देखिए इन्वेस्टमेंट आपका है, रिस्क आपका है, पैसे आपके हैं, लेकिन आप मेरे यूजर हो, आप मेरे चैनल में वीडियो देखते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, फिर मुझसे क्वेश्चन करते हो, भाई मेरी होल्डिंग पड़ी बेच दूं, बने रहूं, या फिर आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो, या फिर भाई तू बहुत घटिया बोलता है। हर एक कमेंट आते हैं, मैं सबके कमेंट देखता हूं। क्यों? क्योंकि आपके विचार है मेरे पास रखते हो, तो मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। आप चाहें तो अपनी हाफ होल्डिंग को बेच दें, लॉन्ग टर्म विजन में अभी ध्यान मत दें। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपना प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करें, आधा पार्ट बचा के रखें। 16 तारीख के पहले आपको ये रिटर्न रिवर्सल दे सकता है, अगर क्योंकि इन्होंने बोला एक्सक्लूसिव लिस्टिंग 16 तारीख को, तो शायद बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म में अगर लिस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, तो लिस्टिंग हो सकती है। अगर लिस्टिंग हो जाती है तो फिर हाइप बनेगा, बट करंट सिनारियो में मुझे अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी जो मार्केट के लवली इनू के अपडेट आएंगे वो मैं आपको देता रहूंगा।
कल मॉर्निंग में वीडियो आएगा। सिनारियो अगर चेंज होता है, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड आता है तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहें, जिससे कि मैं लवली इनू की 16 तारीख तक आपको पल पल की खबर दूंगा कि भैया लवली इनू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप सभी लॉन्ग टर्म विजन को नहीं, अभी शॉर्ट टर्म विजन में ध्यान दें। अगर प्रॉफिट में है तो 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और क्योंकि रिस्क आपका है, डिसीजन आप करेगा, फाइनल डिसीजन आपको लेना, क्योंकि पेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। थैंक यू।